स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट कमेंट किए हैं पिछला वीडियो में केवल आप थ्योरी को पढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बतला दें कि मैथ में जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैथ कंप्लीट नहीं होगा। आप लोगों का मैथ नहीं बन पाएगा। इसको देखते हुए पहले थ्योरी अभी जानिए। थ्योरी आप लोगों को पढ़ने में 2-3 दिन और लगेगा। 2-3 दिन के बाद आप लोगों का मैथ बनने लगेगा, क्योंकि 3.1 में थ्योरी का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं कि एनसीईआरटी बैच के लिए। इसका अर्थ ये जानिए कि हम यहाँ अगर लिख दें कि जिस वीडियो में रहेगा एनसीईआरटी बैच के लिए, तो एनसीईआरटी स्टूडेंट के लिए हो गया। और यहाँ लिख दें केसी सिन्हा बैच के लिए, तो केसी सिन्हा बैच के लिए हो गया। ऐसे भी केसी सिन्हा वाला में ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है और इसमें आव्यूह चल रहा है, ऐसे भी पकड़ा जाएगा। हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे, आव्यूह का प्रकार। तो हम आप लोगों को 5 प्रकार पढ़ा दिए थे। पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ, तीसरा शून्य, रिक्त और वर्ग। तो 6 नंबर है प्रकार में। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज मैट्रिक्स आव्यूह। इसका परिभाषा नहीं लिख पा रहे हैं, बोल दे रहे हैं, सुनिएगा। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, तो इसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम बोले हैं कि इसको आव्यूह बोलेंगे संकेत को। इसके अंदर में जो अवयव है बीच में कॉमा नहीं देंगे। इसमें काउंट करिए। पंक्ति एक्स को कहते हैं। 2 पंक्ति हुआ, देखिए 2 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी पंक्ति कम है और स्तंभ ज्यादा है। जब पंक्ति कम और स्तंभ ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज आव्यूह। सेवन नंबर उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। उदग्र का अंग्रेजी हो गया वर्टिकल और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। इसका परिभाषा जानिए। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। वैसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो इसे उदग्र आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। अभी दोनों याद करने का तरीका, जिसमें पंक्ति कम रहेगा स्तंभ ज्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे क्षैतिज आव्यूह, और जिसमें पंक्ति अधिक रहेगा स्तंभ कम रहेगा तो उसको कहेंगे उदग्र आव्यूह। क्षैतिज मतलब x के अनुसार, उदग्र मतलब y के अनुसार। थोड़ा सा रफ जाने, प्लेट लिख ले रहे हैं। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ण और मैट्रिक्स का मतलब हो गया आव्यूह। देखिए पहले आप लोग रफ में जानिए। विकर्ण 2 होता है आव्यूह में। देखिए एक विकर्ण इधर से होगा, एक विकर्ण इधर से होगा, लेकिन पूरे आव्यूह में 2 विकर्ण का प्रयोग कभी नहीं होगा। कभी भी होगा तो राइट साइड से जो चलेगा
देखिए ई लेफ्ट से चल रहा है, ई राइट से चल रहा है, तो जो राइट से चलेगा उसी को लेंगे, जो राइट साइड से चलेगा उसी को लेंगे, राइट साइड में जाएगा उसको नहीं, जो राइट से चलेगा। इसका परिभाषा जानिए। वैसे अवयव जो एक विकर्ण का निर्माण करता है तथा विकर्ण बनाने वाले सदस्य आपस में पूरा पूरा बराबर नहीं होते हैं तथा विकर्ण के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होता है, तो इस प्रकार के अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। वैसे अवयव जो एक विकर्ण का निर्माण करता है और विकर्ण बनाने वाला सदस्य आपस में पूरा पूरा बराबर नहीं होता है तथा विकर्ण के अतिरिक्त सभी सदस्य शून्य होता है, तो इस प्रकार के अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। 1 0 0 2। कभी भी विकर्ण लेंगे तो दाहिने से लेंगे। देखिए दाहिने से विकर्ण हो गया, तो अभी हम बोले हैं कि विकर्ण बनाएगा, लेकिन विकर्ण बनाने वाला जो सदस्य है एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा, मतलब कि कभी विकर्ण वाला पूरा पूरा बराबर नहीं होगा, और विकर्ण को छोड़कर एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो सब के सब जीरो हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। डिजिट कोई भी हो सकता है, माइनस प्लस कोई भी। देखिए ये भी एक विकर्ण बनाए, तो देखिए नियम हम अभी लिखवाए हैं कि वैसे आप एक बात याद रखिए, इसमें जो विकर्ण बनेगा वो हमेशा आपको राइट साइड से ही होगा, लेफ्ट से नहीं। विकर्ण एक लिया जाता है जो कि राइट से हो। तो देखिए यहाँ मिलाइए, एक विकर्ण बना और विकर्ण में बराबर अवयव नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए, और विकर्ण को छोड़कर जितना आए वो सब जीरो होना चाहिए। इसमें देखिए विकर्ण वाला अवयव एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दाहिने तरफ से बना भी है, और इसको छोड़कर बाकी सब अवयव जीरो हो गया है। मतलब विकर्ण कभी भी लेना है तो आपको दाहिने से बाएं से नहीं, यही विकर्ण अवयव का मतलब हुआ। 9 नंबर अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश स्केलर मैट्रिक्स मतलब अवयव। वैसे अवयव जो एक विकर्ण का निर्माण करता है तथा विकर्ण बनाने वाले सदस्य आपस में पूरा पूरा बराबर होता है, परंतु विकर्ण में आने वाला सदस्य में एक नहीं होता है। विकर्ण में आने वाला सदस्य में एक नहीं होता है, तो इस प्रकार के अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। इस प्रकार के अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए 4 0 0 4, मतलब जैसे विकर्ण वाला है उसी तरह से भी होगा, लेकिन विकर्ण में अवयव बराबर नहीं होता है, इसमें बराबर होगा परंतु इसमें एक नहीं होगा। स्क्वायर रूट 3 0 0 0 स्क्वायर रूट 3 0 0 0 स्क्वायर रूट 3। देखिए जो विकर्ण अवयव होगा वही अदिश अवयव होगा, लेकिन इसमें विकर्ण बनाने वाला अवयव जो है आपस में पूरा पूरा बराबर होगा, आपस में पूरा पूरा बराबर होगा, और विकर्ण को छोड़कर जितना भी अवयव रहेगा वो सब शून्य रहेगा।
तो विकर्ण आव्यूह में था कि आपस में बराबर नहीं होगा और उसको छोड़कर अदर 0 होगा। इसमें है कि आपस में बराबर होगा लेकिन इसमें एक शामिल नहीं होगा। एक क्यों शामिल नहीं होगा उसका हम जवाब आप लोगों को आव्यूह के प्रकार नंबर 10 में देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों का प्रकार 10 कल के क्लास में जानिए होगा क्या। कल के क्लास में यानी कल जो आप लोग के पास वीडियो जाएगा उसमें 12 प्रकार आपका क्लियर रहेगा। यानी एक तरह से समझिए कल आप लोगों का 3.1 का जो थ्योरी है कल कंप्लीट कर देंगे। कल थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा 3.1 का। और कल के बाद आप लोगों का मैथ जो है बनेगा, जो मैथ आप लोगों का 3.1 यानी कल नहीं परसों से आपको होगा, 20 से नहीं 21 तारीख से आप लोगों का मैथ बनेगा 3.1 का। जो भी त्रुटि होगा कमी होगा आप लोग कमेंट के जरिए हमको बोलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।